मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ उपचुनाव है। हम लोग जानेंगे भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इनकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किसका पलड़ा यहाँ पर कितना भारी है, अंता मांगरोल की जनता किसके सर पर विधायक का ताज बांधेगी इस बार। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी से आप लोग यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन में हैं, क्या मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की जो सरकार है उसका कार्यकाल कैसा है, किन मुद्दों पर आप नरेश मीणा के साथ? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंता विधानसभा क्षेत्र भाजपा कांग्रेस दोनों से त्रस्त है और इसका परिणाम है क्योंकि यहाँ कंवरलाल जी भाजपा से जीते हैं और भाजपा की डबल इंजन सरकार होते हुए उनको जेल का रास्ता पहुंचा दिया, जबकि जो जेल जाना चाहिए वो घूम रहा है, जो जेल जाना चाहिए वो घूम रहा है और विधायक डबल इंजन की सरकार होते हुए जेल गया। एक तो ये लोगों में गुस्सा ही इस बात का है। दूसरा ये कि इन्होंने आज तक 5-5 साल करके आपस में दोनों को ने जनता को लूटा है, ठीक है ना। आज वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हुआ है, नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का समर्थन है और ये चुनाव जनता वर्सेस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। आरोप है कंवरलाल मीणा आपके विधायक रहे, आपकी पार्टी की सरकार है, पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर उनको जेल भिजवाया जबकि प्रमोद जैन भाया बाहर है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जो है न्याय प्रक्रिया थी वो, अब उन्होंने कुछ गलत किया होगा, मुकदमे पुराना था। पुराना मुकदमा था, फिर पार्टी ने टिकट कैसे दिया? गलत किया? नहीं, वो पुराना बताया गया था ना मीडिया में, न्यूज में, सभी में पुराना ही था मीडिया। अब उसमें जो न्याय प्रक्रिया चली उसका जो फैसला आया तो उसे बदल तो बीजेपी सरकार थोड़ी सकती है, न्याय प्रक्रिया को बदल थोड़ी सकती है, वो है। इनका कहना है बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, नरेश मीणा जो एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। देखो, कोई भी एक नहीं है, जो अपनी अपनी जगह है वो सब सही है और अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सब कुछ बीजेपी वाले हो तो क्या, कांग्रेस वाले हो तो क्या, नरेश भाई हो तो क्या, सब अपनी अपनी दावेदारी, जो जीतेगा वही उसके ऊपर ताज आएगा। और हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, भाई साहब अपना प्रयास कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी जगह अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सामने की जो प्रतिद्वंदी, बहुत अच्छी बात कही कि जो जीतेगा उसके सर पे ताज आएगा। मैं बता रहा हूँ ये चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टियां नहीं लड़ रही है। क्योंकि मैं आपको ताजा उदाहरण दूं कि हमारे जिला परिषद में 13 सीटें कांग्रेस बीजेपी की जीती थी और 12 आई थी कांग्रेस की। अब बीका कौन? जैन, उर्मिला जैन जिला प्रमुख बनाने वाले भी तो भाजपा ही है। 13 आने के बावजूद भी जिला प्रमुख उर्मिला जैन बैठ रही है कांग्रेस की। तो ये तो लोगों का भरोसा इनके ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि इनको जिताने के बाद भी बिकेंगे। ये बिकने वाले लोग हैं, खरीदना और बेचना इनकी फितरत में है। आप यहाँ प्रचार प्रसार के दौरान घूम रहे हैं, देख रहे हैं अंत में क्या क्या कामकाज सरकार ने करवाए या किन मुद्दों से, सुविधाओं से जनता वंचित आपको लग रही है जो इन सरकारों ने आज तक नहीं करवाया है? जैसे अंता में एक बस स्टैंड है, उसकी समस्या ये लोग बता रहे हैं आज तक वो सॉल्व नहीं हो। समस्या ही बीजेपी कांग्रेस है, जनता नहीं है। समस्या बीजेपी कांग्रेस है। ये बहुत बढ़िया काम नहीं करना चाहती, क्योंकि बस स्टैंड तो बहुत छोटी बात है। मैं ये कह रहा हूँ 7 साल से तो ओवर ब्रिज का काम 12 में अटका पड़ा हुआ है। परवनवृत सिंचाई परियोजना 10 साल से लंबित है। 20 साल से भाई साहब, 20 साल से, 10 साल से तो बजट आने के बाद में काम चालू होने के बाद से 10 साल से लंबित है। तो ये विकास के नाम पे नहीं है, इन्होंने तो अपनी लूट मचा रखी है बस, और कोई काम नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाओ, हिंदू मुसलमान करो, जयराम जी की। हिंदू मुसलमान का आरोप लग रहा है, लगातार आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं, 10-10 साल से काम लंबित है। नहीं, काम बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। देखो क्या क्या काम हुए? प्रभुलाल सैनी की जो टाइम की सरकार थी, उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार, हाँ वसुंधरा राजे, उन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाया यहाँ पे, कृषि मंडी में टिन सेट करवाए, और एक ये जल परियोजना है, मॉडल स्कूल है एक यहाँ का, अंता का बेस्ट स्कूल है। बाहर के बच्चे आते हैं अंतापुर एरिया के यहाँ पे और अच्छे से पढ़ते हैं। और एक यहाँ से 154 गांवों में पानी पहुंचाने की परियोजना प्रभुलाल सैनी के टाइम पे दी गई है, उसका काम चल रहा है। कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने उस काम को रोक दिया, अभी तक भी उसका काम पूर्ण नहीं करवाया। तो जैसे ही कंवरलाल जी आए, तुरंत उसको वहां से जो डूब क्षेत्र में आ गई थी उसको शिफ्ट किया गया यहाँ पे और उसका काम चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया। भाजपा की तरफ से कल रोड शो हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, तमाम नेता मौजूद थे। भाजपा के लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप विपक्ष में हैं, क्या लगता है भाजपा में अभी भी यहाँ कोई गुटबाजी है? वसुंधरा राजे या भजनलाल शर्मा, किसके यहाँ पर किसका पलड़ा भारी? भाई पलड़ा तो एक ही भारी है, नरेश मीणा। ये लोग किराए की भीड़ ला रहे हैं। कल हम रास्ते में आ रहे तो को ऑटो वाले कह रहे थे 500 रुपए में ले गए थे, 300-300 रुपए दिए, ऑटो वाले गालियां निकाल रहे थे। और यहाँ आके भजनलाल जी बोलने लगे कि मोदी जी के
नेतृत्व में इतने लोग आए। मोदी जी ने किसानों को वादा किया था कि फसल के दाम दुगने, फसल के समर्थन मूल्य देंगे और किसान की आय दुगनी कर देंगे। आप पूछो, जाके घूमो फील्ड में, पूछो इनसे। मैं अभी पिछले गांव में जनता से पूछ रहा था, जो बीमा क्लेम है कंपनियों ने और सरकार ने आज तक किसानों को नहीं दी। उसका एक प्रोसीजर होता है, जो यहाँ से निचले स्तर से जो रिपोर्ट जाती है, प्रशासनिक अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं वो वहाँ ऊपर तक जाती है। प्रशासनिक अधिकारी, सरकार यहाँ भी आपकी वहाँ भी आपकी, फिर बहाने किस तरह की? नहीं, वो जो प्रोसेस होगा वो चल रहा है उसका। और पहले पूर्व में भी किसी विधायक ने आवाज उठाई थी, तो उसका चल रहा है प्रोसेस। प्रमोद जैन भाया मंत्री रहे 2 बार, भाया रे भाया खूब खाया, ये आरोप उन पर लगातार भरत सिंह कुंदनपुर भी लगाते रहे हैं, अब भी लग रहा है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चैलेंज मानते हैं क्या? क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं और उनके जातिगत वोट यहाँ पर नहीं रहे, फिर भी वो जीतते हैं। देखिए, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, ओम बिरला और शांति धारीवाल, इन चारों ने पूरी हाड़ौती को कब्जे में ले रखा है, लोगों को डरा रखा है। पहली बार किसी नेता ने, नरेश मीणा ने हाड़ौती की जनता को बोलना सिखा दिया। और भाया ये भ्रष्ट मंत्री है, इसका उदाहरण तो भरत सिंह जी कुंदनपुर कहते कहते इस दुनिया को छोड़कर चले गए, फिर भी भ्रष्ट मंत्री को अशोक गहलोत ने टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और बीजेपी से भी इनका गठबंधन है, दोनों भाई भाई है, बीजेपी और कांग्रेस है, चोर चोर मुझसे रे भाई। लेकिन नरेश मीणा तो कहते हैं मोरपाल सुमन बहुत ही सीधे सौम्य प्रत्याशी। वो आदमी सीधे है, उनको तो बलि का बकरा बना रहे, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है आपके द्वारा, दोनों पार्टियों के द्वारा। भाया से भी मिले हुए वसुंधरा जी, ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सीधे आदमी है सुमन जी, एक माली समाज के सीधे इंसान है, ईमानदार है, किंतु ये भाजपा कांग्रेस की बलि चढ़ी है। ये नरेश मीणा जीत रहे हैं, ये वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया मिले हुए। खंडन करना चाहता हूँ उसे, क्योंकि इन्होंने बोला सीधे इंसान है, 2002 से राजनीति कर रहे हैं, सॉरी ज्यादा ही हो गया होगा, 25 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए। वो पूर्व में 2002 में सरपंच रहे, अभी प्रधान रहे, ऐसे थोड़ी बन जाता है, सीधा आदमी प्रधान बन जाता है क्या? मतलब आप अपने प्रत्याशी कह रहे हैं वो सीधे व्यक्ति नहीं है? सीधे हैं, पर उनको ये चीजें याद है उनको कि कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं करवाना है। और प्रमोद जैन भाया, वसुंधरा राजे आपस में मिले हुए इस आरोप? नहीं, ये तो कोई कह नहीं सकता मैं इस चीज का। मेरे को अधिक लोकप्रिय कौन झालवाड़ बारा में, भजन लाल शर्मा या महारानी? अभी महारानी। पत्रकार साहब, राजस्थान को भगत सिंह मिला है और ये एक भगत सिंह मिला है जिसको खून से तोल रहे हैं। भगत सिंह ने बोला था तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। एक किसान का बेटा है, हाड़ौती को आजादी दिलाएंगे, उसको खून दे रहे हैं, खून से बाया तुला के खा गयो, रेत बाटा खा गयो पूरा गाँव, बाया रे बाया। तो ऐसा है, किसान का बेटा है, भगत सिंह है, उसको खून दे रहे हैं, जनता का प्यार है उसमें, बच्चों में भी प्यार है, बच्चों ने भी चप्पल जूते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे इस अंता मांगरोल के चुनाव? देखो ऐसा है, ये सारी जनता खड़ी है, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हो, दोनों पार्टियों ने जनता को लूट करके खाया है। इसलिए ये जो तीसरा मोर्चा, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, ऑल ओवर इंडिया, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी जो बनी है वो इन लोगों के खिलाफ है। और हमारा समर्थन जो है हमारे केजरीवाल जी ने भैया नरेश को दिया है, तो जीत नरेश की होनी है। और ये अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी लड़ रहा है, पार्टी लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखने वाली बात होगी कौन बाजी मारता है अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी बारी